हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टिश्यू के बारे में। हमने आपको सेल वाले वीडियो में बताया था कि टिश्यू जो है वो सेल के ग्रुप में प्रेजेंट होने से बनता है। तो आज हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और सभी टाइप के टिश्यू के फंक्शन के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, दिस परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। मतलब कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल का कलेक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यह सेल एक दूसरे के साथ मिलकर एक काम करते हैं, जैसे कि मसल का काम, न्यूरॉन्स का काम, सेंस का काम, सेंस ऑर्गन को फील करना, ब्लड सप्लाई एटसेट्रा। टिश्यू हमारे बॉडी में हर एक पार्ट का काम एफिशिएंटली करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे हमारे ऑर्गन्स, बोन, मसल, स्किन एटसेट्रा। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो टिश्यू को मेनली इनके शेप, साइज और इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इन्हें हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हमें एक वर्ड याद रखना होगा, मेंस। इसमें मेंस में एस की जगह पे हम यूज करेंगे सी, MENC। M4 हो गया आपका मसल टिश्यू, E4 हो गया एपिथेलियल टिश्यू, N4 हो गया नर्वस टिश्यू एंड लास्ट में C4 हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। जैसा हमारे लाइफ में माँ का रोल होता है, वो हमें हर तरह से महफूज रखने की कोशिश करती है, सेम इसी तरह एपिथेलियल टिश्यू का भी हमारे बॉडी में काम होता है। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करता है और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनके मेनली 5 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, दूसरा सेंसरी फंक्शन, तीसरा एक्सक्रीशन, चौथा सिक्रीशन और पांचवा एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन में एपिथेलियल टिश्यू बॉडी का पार्ट्स को कवर करके इंजरी से प्रिवेंट करता है। सेंसरी फंक्शन में यह सेंसरी सेंसेशन जैसे टेस्ट, साइट एंड स्मेल को साइन प्रोवाइड करता है। एंड एक्सक्रीशन में कुछ एपिथेलियल सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करके बॉडी की कैविटी को ल्यूब्रिकेट्स करने में हेल्प करता है। एंड सिक्रीशन में यह म्यूकस हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूस एंड स्वीट भी सिक्रीट करता है। एब्जॉर्प्शन, एपिथेलियल टिश्यू फिल्टर्ड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, जैसे ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स की। एपिथेलियल टिश्यू को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यह सेल के सिंगल लेयर से बना होता है। सिंपल एपिथेलियल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्क्यूमस पेवमेंट एपिथेलियल, दूसरा क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम, तीसरा कॉलमनर एपिथेलियल और चौथा सीलिएटेड एपिथेलियम। सबसे पहले देखते हैं स्क्यूमस पेवमेंट या फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और यह फ्लैट स्केल लाइक सेल से मिलके बने होते हैं। इनमें सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे घर बनाने के लिए नीचे बीम डाला जाता है, पूरा बेस तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर ईंट जोड़ी जाती है। इसमें सेल्स जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे घर बनाने के लिए नीचे बीम डाला जाता है, पूरा बेस तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर ईंट जोड़ी जाती है, वैसे ही स्क्वेमस पेवमेंट भी बेसमेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है। यह टिश्यू ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, यह प्लूरल कैविटी मतलब कि लंग्स की अपर लाइनिंग, पेरिकार्डियम मींस हार्ट की अपर लाइनिंग और पेरिटोनियम मींस स्टमक के अपर लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, यह क्यूब शेप के सेल के मिलने से बनते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है, इनमें भी सिंगल लेयर होती है सेल्स की और ये भी बेसमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं ये बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड और उनके डक्ट में होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कि यह ट्यूब्यूल्स लाइक ऑर्गन में जैसे किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं। कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सेल्स जो है वो कॉलम की तरह रहता है। इसमें भी सेल की सिंगल लेयर होती है और ये भी बेसमेंट पे प्रेजेंट होता है। यह रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इनमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, जिससे ग्लोबुलेट सेल कहा जाता है और इसके सरफेस पर फिंगर लाइक जैसे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिन्हें सीलिया और माइक्रोविली भी कहा जाता है। यह मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं यह बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो यह टिश्यू स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यह टिश्यू भी कोलुमनल सेल से बनते हैं और ये बॉर्डर फ्री होते हैं और इनके बॉर्डर पर हेयर लाइक
प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे सीलिया कहा जाता है, और यह रिस्पायरेटरी ट्रैक में और यूट्राइन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। यह सेल कंटेंट को एक डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट जाएगा, डाउन जा रहा है तो डाउन जाएगा, अप जा रहा है तो अप जाएगा, एक डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के दूसरे टाइप्स की, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वह सेल के बहुत सारी लेयर से मिलकर बनते हैं, और इनका शेप जो है एक जैसा नहीं होता, इनका शेप चेंज होते रहता है, और इस टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजुअली एब्सेंट होती है। अगर इस टिश्यू के काम की बात करें तो यह ऑर्गन को वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करता है। यह मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू जो है सेल के मल्टीपल लेयर से बनी होती है। यह नए और मैच्योर सेल को रिप्रेजेंट करता है, और यह मैच्योर एंड न्यू सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी भी कुछ टाइप्स हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की। पहली टाइप नॉन केराटिनाइज्ड, इसमें केराटिन नहीं होता है, और यह टिश्यू गीले मॉइस्ट होते हैं, और यह माउथ, वेजाइना, इसोफेगस की लाइनिंग में पाया जाता है। अब देखते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इस टिश्यू की अपर लेयर में केराटिन होता है, जो टिश्यू को सूखा और पानी रोधक बनाता है। यह टिश्यू हेयर नेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके दूसरे टाइप्स की बात करें तो आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इसे हम यूरोथेलियम नाम से भी जानते हैं। यह एक टाइप का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे ब्लैडर, यूट्रस और यूरेथ्रा को लाइन करता है। इसका मेन काम है यूरिन को वॉल्यूम के हिसाब से अपने आकार को बदलना बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि ये बिना किसी प्रॉब्लम के ऑर्गन स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो दोस्तों, एपिथेलियम टिश्यू के बाद अब हम बात करेंगे एक ऐसे टिश्यू के बारे में जो बॉडी के स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं और बॉडी को सपोर्ट देते हैं। आज हम जानेंगे ये क्या होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसी टाइप की टिश्यू होती है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ती है, मतलब कनेक्ट करती है, सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यह टिश्यू सेल्स और फाइबर्स से मिलकर बनी होती है और बॉडी के स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक फॉर्म और स्ट्रेंथ देती है। कनेक्टिव टिश्यू का काम सिर्फ सपोर्ट देना नहीं, बल्कि बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें बाइंड करना और उनके बीच में स्पेस फिल करना भी होता है। तो इनका मेजर फंक्शन क्या हुआ? सबसे पहला फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन, दूसरा फंक्शन हुआ बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, तीसरा फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट एंड चौथा फंक्शन हुआ आइसोलेशन। अब हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ये सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और टिश्यू को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रोब्लास्ट की। फाइब्रोब्लास्ट, अगर हम फाइब्रोब्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, यह लार्ज और स्पाइंडल शेप का होता है और ये फ्लैट होता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपाउंड जैसे कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन्स को सिंथेसिस और सीक्रेट करता है। और अब हम देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंस को। फाइब्रोब्लास्ट की आखिर जरूरत क्या है? तो यह वुंड हीलिंग, जैसे कोई चोट लगी हो तो उसे हील करने में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में और सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इनका मेन इम्पोर्टेंस ये हुआ, ये वुंड को हील करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रक्चर और एक फ्रेमवर्क में मेंटेन रखता है। इसके साथ हम देखते हैं अगले सेल्स को, जिसका नाम है एडिपोसाइट्स, मतलब कि फैट सेल्स। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह सेल्स लार्ज राउंड सेल्स हैं जिसमें फैट्स की बूंदें होती हैं जो न्यूक्लियस को साइड्स की ओर धकेलती हैं। मतलब कि इनके बीच में जो फैट्स होता है, फैट्स की बूंदें होती हैं, वो न्यूक्लियस को साइड में ले जाती हैं। अब हम इनके फंक्शन को देखते हैं। जो फैट सेल होता है यह एनर्जी के लिए फैट से लिपिड को स्टोर करके रखता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और
ऑर्गन को कशिंग मतलब अचानक से लगने वाले चोट या घाव को कम करने में हेल्प करता है। मतलब कि हमारे बॉडी में फैट जहाँ ज्यादा होती है वहाँ पे चोट कम फील होती है या फिर उतनी ज्यादा इंजरी नहीं होती। यह 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला व्हाइट एडिपोसाइट्स और दूसरा ब्राउन एडिपोसाइट्स। तो व्हाइट एडिपोसाइट्स जो होता है यह एनर्जी को स्टोर करता है और जो ब्राउन एडिपोसाइट्स होता है यह टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब तीसरे सेल्स को देखते हैं जिसका नाम है मार्कोफेज। मार्कोफेजेस जो है वह व्हाइट ब्लड सेल से डेवलप्ड होता है। मार्कोफेज जो है वो व्हाइट ब्लड सेल से डेवलप्ड होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यह लार्ज और इरेगुलर शेप का होता है। इसमें बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यह हमारे बॉडी में फैगोसाइटोसिस का काम करता है। मतलब जैसे नगर निगम की कचरा वाली गाड़ी हमारे घर रोज सुबह कूड़ा लेके जाती है और साथ में हमारी नींद भी खराब करके जाती है, सेम उसी तरह मार्कोफेज के फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में बॉडी के सभी डेड सेल्स और बैक्टीरिया और अदर पैथोजेंस को इंगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है। हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग मार्कोफेज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गन को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। जैसे लीवर में जो मार्कोफेज प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कुफर सेल और जो ब्लड में होता है उसको मोनोसाइट्स। लिम्फ नोड और स्प्लीन में जो होते हैं उनको फाइब्रोब्लास्ट बोला जाता है। और सबसे मेन जो ब्रेन्स में होता है उसे माइक्रोग्लियल कहते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं मास्ट सेल। यह बेसोफिल्स के बराबर होता है और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यह ओवल राउंड शेप का होता है और इनके सेल के बीच डार्क ग्रेन्यूल्स फील्ड होते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें तो यह हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन को खत्म करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हिस्टामिन जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स को डायलेट करके इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करता है और मास्ट सेल जो है वो ब्लड वेसल्स के साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हेपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड जो है वो बाहर आता है तो जम जाता है, फिर ब्लड वेसल्स में हमारे नसों में क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसमें हेपेरिन रिलीज होते रहता है जो ब्लड को क्लॉटिंग फैक्टर से प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इसके टाइप्स में आता है लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यह जो है सभी टिश्यू में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है और एरियोलर टिश्यू का मैट्रिक्स जो है वह जेली की तरह नरम होता है क्योंकि इनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल और मैक्रोफेज, मास्टर सेल और कुछ फैटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक और कोलेजन फाइबर की हेल्प से वाइडली सेपरेट होती है और अदर्स को भी सपोर्ट करती है। जैसे यह स्किन के बीच में होती है, अंडर द स्किन, मसल्स के बीच में, एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स में और ग्लैंड्स में और सिक्रीटरी सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू को। एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मेनली फैट सेल्स जिन्हें एडिपोसाइट्स भी कहते हैं उनसे बना होता है। इस टिश्यू का काम होता है फैट्स को स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करना। यह जो है 2 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू जो है सबसे कॉमन टाइप्स का होता है। इसमें फैट्स एक लार्ज ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है और ये एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं और हार्मोन जैसे लेप्टिन रिलीज करता है जो भूख को बढ़ाता है। दूसरा आता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसलिए इसका कलर ब्राउन होता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज में, जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एडिपोज टिश्यू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होता है जैसे कि सबक्यूटेनियस फैट स्किन के नीचे, विसरल फैट इंटरनल ऑर्गन के अराउंड, तीसरा बोन मैरो, ब्रेस्ट और मसल्स के बीच में भी। अब इसके अगले टाइप्स की बात करते हैं जिसके अंडर में आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के ब्रेस्ट में फैट से ज्यादा फाइब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसी को डेंस टिश्यू कहते हैं। यह एक नॉर्मल बात है लेकिन इसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ सकता है। तो देखते हैं डेंस टिश्यू क्या होता है। डेंस टिश्यू का मतलब है कि ब्रेस्ट में ज्यादा ग्लैंडुलर सेल और फाइब्रस टिश्यू का होना और कम फैटी टिश्यू का होना। जब हम मैमोग्राम करते हैं तो यह डेंस टिश्यू व्हाइट दिखाई देता है जिससे
से कैंसर स्पॉट्स का पता कर पाना मुश्किल होता है, मतलब कि व्हाइट ज्यादा दिखता है जिससे कैंसर सेल्स मैमोग्राम में दिखाई ही नहीं देते। ये कंडीशन स्पेशली यंग वुमेन में कॉमन होती है, लेकिन किसी भी एज में यह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ यंग वुमेन में ही होगी, यह किसी भी एज में हो सकती है। इनके अंदर दो टिश्यू और आते हैं, पहला फाइब्रस टिश्यू और दूसरा इलास्टिक टिश्यू। देखते हैं फाइबर्स टिश्यू क्या होता है। तो फाइबर टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मेनली कोलेजन फाइबर से बना होता है। यह टफ और स्ट्रॉन्ग होता है और बॉडी को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह टिश्यू सेल्स को एक साथ जोड़ने की और ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए और इंजरी के बाद रिपेयर में हेल्प करता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो फाइबर टिश्यू जो है वो मसल्स के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग बनाता है जिसे मसल फेसिया कहते हैं। यह कवरिंग मसल्स को बोन से जोड़ने में हेल्प करती है, जिससे मसल को शेप और सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से मूवमेंट स्मूथ होती है और फ्रिक्शन कम होती है। इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसमें आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स फाइबर टिश्यू से बना होता है जो दो बोन्स को जॉइंट पर जोड़ते हैं। लिगामेंट्स जो है वो बोन्स को बोन से जोड़ते हैं। जो लिगामेंट्स होते हैं वो जॉइंट्स को स्टेबल रखते हैं। तीसरा बात करते हैं फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जो है वो बोन्स के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिन्हें पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम बोन्स को प्रोटेक्ट करती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए जगह देती है। जब बोन फ्रैक्चर होती है तो पेरियोस्टियम उसे रिपेयर करने में हेल्प करती है। चौथा, फाइब्रस टिश्यू ऑर्गन के आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जैसे कि किडनी के ऊपर होती है। यह शॉक से प्रिवेंट करता है और शेप बनाए रखता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी मेनिंजेस होती है जो एक फाइब्रस लेयर होती है। यह सब कवरिंग ऑर्गन को सिक्योर और सेफ रखती है। अब देखते हैं इलास्टिक टिश्यू। तो दोस्तों, इलास्टिक टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेच होकर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, बिल्कुल रबर बैंड की तरह। इलास्टिक टिश्यू के अंदर इलास्टिन फाइबर होता है जो प्रोटीन इलास्टिन से बने होते हैं। ये फाइबर्स कभी पैरेलल लाइन में होते हैं और कभी एक नेटवर्क की तरह, जैसे कि बॉडी पार्ट्स को जरूरत होती है उस हिसाब से होते हैं। इसका मेन काम होता है स्ट्रेच होना और फिर वापस अपने शेप में आना। ये उन ऑर्गन्स में मिलता है जो बार बार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि लंग्स और आर्टरीज। अब टिश्यू का अगला टाइप्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू का अगला टाइप्स होता है ब्लड। ब्लड को हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे, ब्लड वाले चैप्टर में। अभी हम बात करते हैं लिम्फोइड टिश्यू की। तो लिम्फोइड टिश्यू जो होता है वो मेनली लिम्फोसाइट से बना होता है। ये वही सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू के मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होते हैं और यह सेल ब्लड में लिम्फोइड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लीन, लिम्फ नोड, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लेटिन एंड फेरेंजियल टॉन्सिल्स। नोड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की नोड्स होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एंड वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसका अगला टाइप्स में आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स के जॉइंट्स, ईयर, नोज और बॉडी के कुछ पार्ट्स में होता है। यह बोन से हल्का लेकिन मजबूत होता है और इजीली बेंड हो सकता है बिना टूटे हुए, और यह मूवमेंट्स में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। तो सबसे पहले कॉमन टाइप्स का कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज। इसका सरफेस जो है वो ग्लास की तरह स्मूथ होता है। ये जॉइंट्स के एंड्स को कवर करता है जिससे बोन के बीच फ्रिक्शन कम होती है। यह नोज, ट्रैकिया और रिब्स के एंड में भी मिलता है। इसके कोलेजन फाइबर्स होते हैं लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही दिखाई देती है। इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ होती है। ये जॉइंट्स में होते हैं जिन्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, और नोज, ट्रैकिया और एंड ऑफ रिब्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्मूथ और शीशे जैसी दिखती है और इसमें इतने छोटे छोटे कोलेजन फाइबर होते हैं जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है बट सपोर्ट गुड प्रोवाइड करता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यह जॉइंट्स में बोन्स के फ्रिक्शन को कम करता है और एयर पास करने में सपोर्ट करता है, और इसका सबसे मेन फंक्शन यह होता है यह शॉक
को एब्जॉर्ब करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं। यह डिस्क एरिया में मिलता है जहां शेप मेंटेन करनी होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। जैसे इंटरनल एयर, एक्सटर्नल एयर पिन्ना में होता है, एपिग्लोटिस में होता है और ऑसेचियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है शेप को मेंटेन करते हुए मूवमेंट्स अलाउ करना। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के। इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक फाइबर्स का घना नेटवर्क होता है और यह बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल मुड़ने के काबिल होता है। अगर इलास्टिक कार्टिलेज के फंक्शन की बात करें, यह शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है। और यह जैसे कि कान का बेंड होना और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना, जैसे रबड़ मोड़ने पर वापस ओरिजिनल अपनी शेप में आ जाता है। अब हम बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। यह सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। इसका काम हेवी प्रेशर को एब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए स्पाइन के बीच इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है, नी के मेनिस्कस में होता है और प्यूबिक सिम्फेसिस में होता है। इसमें ज्यादा कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इनकी कम होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, यह कोलेजन फाइबर का थिक बंडल होता है। यह डेंस और टफ होता है। यह फ्लेक्सिबल और मजबूत होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल कम होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, यह हैवी प्रेशर और शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है एंड इट्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेट बियरिंग एरिया। मतलब हमें जहाँ वेट उठाने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम अगले टिश्यू की बात करते हैं, अगले कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, बोन। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। इसके मैट्रिक्स में ऑस्टियोसाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यह टिश्यू सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है और इसमें ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यह सारी बोन्स मसल टिश्यू के साथ मिलकर मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। यह बोन्स 2 टाइप्स की होती हैं, पहला कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा स्पॉन्जी बोन। अब हम बात करते हैं मसल टिश्यू की। मसल टिश्यू एक ऐसी स्पेशल टाइप्स की टिश्यू होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। इसका मेन काम होता है मूवमेंट्स प्रोवाइड करना, चाहे वो बॉडी के बाहर के मूवमेंट्स हो या अंदर की, जैसे हार्ट का धड़कना, डाइजेशन या हाथ पैर के मूवमेंट। मसल टिश्यू दोनों को कंट्रोल करती है, दोनों में हेल्प करती है। मसल टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पहला स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल और तीसरा कार्डियक मसल। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल बोन्स से अटैच होते हैं। इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। इन्हें स्ट्रेट या स्ट्रिप्ड मसल भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। इनके फाइबर्स लंबे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सारे फाइबर्स पैरेलल होते हैं एक ही लाइन में। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स के फंक्शन की। तो यह बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, जैसे चलना, लिखना, उठना, बैठना। दूसरा, यह पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करता है। और चौथा फंक्शन इसका है शरीर में हीट बनाना। जब मसल काम करते हैं तो बॉडी में हीट्स भी जनरेट होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर, जिसमें आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को हम इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इन्हें इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है। ये हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है और इनमें कोई बैंड्स नहीं होते। हम हाथ पैर हिलाना डुलाना अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हार्ट के धड़कने को खुद से नहीं कंट्रोल कर सकती। ये इनवॉलंटरी होती है। यह मसल मेनली इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और हार्ट वॉल और यूट्रस। अगर इनके शेप को देखें तो यह स्पाइंडल शेप जैसा होता है और उनके न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। इनके न्यूक्लियस साइड में नहीं होते, इनके न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। इनका काम होता है फ्लूइड और सब्सटेंस को मूव करना, जैसे यूरिन को पुश करना, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करना जिससे हमारा ब्लड आगे बढ़े। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मसल्स की वजह से ही होता है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। तो अगला टाइप इसका है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से साफ पता चल रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हार्ट में। तो कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। इनके फाइबर्स जो हैं वो ब्रांचेस और स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब इनमें लाइंस भी होती हैं और स्ट्रक्चर टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, ये सीधे नहीं होते। हर फाइबर्स में 1 या 2 न्यूक्लियस होते हैं जो सेंटर में होते हैं। इनमें एक स्पेशल फीचर होता है जिसे इंटरसेलेटेड डिस्क कहते हैं, जो एक सेल को दूसरे से जोड़ते हैं
और फास्ट सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यह मसल हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लड बॉडी के हर पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। अब हम बात करते हैं मसल टिश्यू के फंक्शन की। तो मसल टिश्यू का काम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, मतलब ये बॉडी के ऑटोनोमिक सिस्टम से ऑपरेट होता है बिना हमारे सोचे ही। मसल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि यह एक टाइम पर कितने फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ज्यादा फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। इसमें एक लॉ आता है, ऑल और नॉन का लॉ, मतलब जब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है या तो वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें बीच का ऑप्शन नहीं होता कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ या थोड़ा ज्यादा हुआ, ऐसा नहीं है। या तो पूरा करेगा या तो नहीं करेगा। ऑल और नॉन का लॉ, इसको आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं मसल टोन। मसल टोन का मतलब होता है मसल का थोड़ा सा टाइट या पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन में रहना, और वो बिना हमारे कॉन्शियसली सोचने के ही ये करता है। ये टोन स्पाइनल कॉर्ड्स के रिफ्लेक्सेस से कंट्रोल होता है। मसल टोन इम्पोर्टेंट है ताकि हम सीधे खड़े हुए रह सके और बैठ सके बिना गिरे, मतलब कि ये बैलेंस रखता है। तो दोस्तों आपके लिए दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट भी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा टिश्यू मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि नर्व टिश्यू जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दें। तीसरा हम बात करते हैं मसल फैटीग की। जब मसल लंबे समय तक काम करते हैं तो वो थक जाते हैं, इससे मसल फैटीग कहा जाता है। थकावट तुरंत इसलिए नहीं होती क्योंकि बॉडी मसल्स जो है वो सीरीज में काम करती है। इनमें पहले एक ग्रुप काम करता है फिर दूसरा ग्रुप, लेकिन अगर हम फुल पावर के साथ काम लें इनसे, जैसे हेवी लिफ्टिंग करना, रनिंग करना, तो मसल ज्यादा देर तक नहीं चल पाते और हम थका हुआ फील करने लगते हैं। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो मिलती है एटीपी से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बनता है जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं, तब एटीपी बनता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी होती है, इसलिए हम एक्सरसाइज के वक्त ज्यादा जोर जोर से सांसें लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू लास्ट टिश्यू है। नर्वस टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। इसका मेन काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस और रिस्पॉन्ड करना। जैसे सीपीयू में होता है डाटा को इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना, सेम उसी तरह यह रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। यह टिश्यू मेनली दो सेल्स से मिलके बने होते हैं, पहला न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स को देखते हैं। तो न्यूरॉन्स को हम एक्सिलेबल सेल भी कहते हैं क्योंकि ये स्टिमुलाई जैसे कि टच, साउंड, पेन को फील करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नर्व इम्पल्स में बदल देते हैं। यह सिग्नल्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या मसल तक भेजा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो न्यूरॉन्स एक मैसेज कैरिंग सेल है। अब लास्ट हम बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स को हम नॉन एक्साइटेबल सेल कहते हैं, मतलब ये सिग्नल जनरेट नहीं करते। इनका काम होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना और नरिश करना। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे न्यूरॉन्स जो है वो प्लेयर है और न्यूरोग्लियल उनके कोच और हेल्पर्स, उनका ध्यान रखते हैं ताकि न्यूरॉन्स सही तरह से काम कर सके। तो दोस्तों आज हमने देखा टिश्यू के टाइप्स के बारे में, सारे टिश्यू को हमने अच्छे से समझा। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।